हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिज कोर्स का फॉर्म भरते समय आने वाली समस्याओं के बारे में। तो फॉर्म में संशोधन कैसे करें, नियुक्ति तिथि को लेकर के क्या भरें, कौन सी नियुक्ति तिथि है एक्चुअल में जिसको भरना है, प्रिंसिपल से फॉर्म कैसे वेरीफाई कराएं, प्रिंसिपल की मृत्यु हो गई, स्थानांतरण हो गया या छुट्टी पर है तो क्या करें, ओटीपी की समस्या कैसे दूर करें, यूडाइस के लिए अनअसाइंड फॉर्म है तो क्या करें, यूपी के अध्यापक हैं तो फॉर्म भरें या न भरें, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या चल रही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक एक करके कि हम किस तरीके से समस्याओं को सुनने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहली बात है कि नियुक्ति तिथि में कौन सी तिथि भरें। दूसरा है फॉर्म किससे वेरीफाई कराएं, यदि प्रिंसिपल छुट्टी पर है या मर गया है, ट्रांसफ़र हो गया और प्रिंसिपल से वेरीफाई होगा तो वो कैसे होगा। प्रिंसिपल से वेरीफाई होने के बाद का फॉर्म में क्या क्या होना है, फॉर्म में संशोधन कैसे होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों की गलती हुई है फॉर्म भरते समय। तो संशोधन कैसे होगा, पेमेंट आपने कर दिया है तो फॉर्म प्रिंसिपल के पास नहीं पहुंचा तो क्या करें, यानी फॉर्म अनअसाइंड है, स्कूल लॉगिन नहीं हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रही है, यूपी के अध्यापक हैं तो क्या करें, फॉर्म भरें या ना भरें। तो आइए देखते हैं नियुक्ति तिथि को लेकर के इसमें क्या क्या है। आप लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि जो अपॉइंटमेंट लेटर पर डेट है वो भर दें, अपॉइंटमेंट लेटर जिस दिन मिला वो भर दें, जिस दिन स्कूल ज्वाइन किया वो भर दें, बीएससी ऑफिस या कहीं हमने ज्वाइन किया वो भर दें, या क्या भरें, क्योंकि ये चारों चीज़ों को लेके बहुत भयंकर भ्रम फैला हुआ है। और मोस्टली लोगों का पक्ष है कि या तो स्कूल ज्वाइनिंग डेट भरें या अपॉइंटमेंट लेटर पर जो डेट है वो भर दें। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो तिथि अपॉइंटमेंट लेटर पर लिखी हुई है उसका अपॉइंटमेंट डेट से कोई लेना देना नहीं है, वो एक लेटर है, उसकी एक तिथि है जिस दिन वो लिख दिया गया था, क्योंकि उस दिन या तो लेटर बना होगा, उस हिसाब से वो लिखा गया है। अब बात करते हैं कि फिर भरेंगे क्या। तो देखिए, हर राज्य का अलग अलग सिस्टम है। यूपी में क्या होता है, यूपी जिला काडर की बात करता है और ऐसे में आपको बीएससी ऑफिस ज्वाइन करना ही पड़ता है, तो उसके बाद ही स्कूल आवंटन होता है। और बाकी राज्यों में डायरेक्ट स्कूल आवंटन हो जाता है। तो यूपी के लिए जिस तारीख से आपका वेतन मिलना शुरू है वो तारीख भर दीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर मिला है वो डेट भर सकते हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अनऑफिशियल डेट होती है, आप किसी भी दिन अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हैं। जैसे कुछ लोग का चोट लग जाए या उस दिन ना पहुंच पाए तो ऐसा नहीं कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा ही नहीं, 2-3 दिन 4 दिन बाद भी उनको मिल सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। अब तीसरा जो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस दिन कहीं आपने ज्वाइन किया क्या वो भरें। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बिल्कुल, अगर आप 69,000 में हैं और दूसरी लिस्ट में आपका चयन हुआ है, दूसरी सूची में चयन हुआ है, तो ऐसे में नियुक्ति पत्र पर 4 दिसंबर लिखा होगा, पर आपकी अपॉइंटमेंट डेट अगर आपने बीएससी ऑफिस 7 को ज्वाइन किया तो 7/12/2020 रहेगा। पर एमपी में है, बिहार में है, तो वो स्टेट लेवल की भर्तियाँ हैं। ऐसे में वहाँ पर ये नहीं होगा, जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला वही डेट भरेंगे। अब देखिए, ये मध्य प्रदेश का ज्वाइनिंग लेटर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वो है पोस्टिंग प्लेस, यानी स्कूल का नाम नहीं दे दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ जो ऊपर वाली डेट है ना वही भरेंगे अपॉइंटमेंट डेट के रूप में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देख सकते हैं ये जो दूसरी लिस्ट है 69,000 की, उसकी अपॉइंटमेंट डेट है, उस पर लिखा है 4 दिसंबर 2020, लेकिन ये नहीं भरी जाएगी दोस्तों। आपने बीएससी ऑफिस जिस दिन ज्वाइन किया वो डेट भरी जाएगी। तो 4 दिसंबर से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको भरना है 7 दिसंबर। अगर आपने 7 को ज्वाइन किया, 8, 9 जो भी आपने ज्वाइन किया वो डेट भर दीजिए। इसके बाद अब दोस्तों बात आती है कि बिहार में क्या करेंगे, एमपी में क्या करेंगे। तो बिहार, एमपी, जहाँ जहाँ राजकीय सेवाएं हैं, पूरे स्टेट लेवल की भर्ती होती है, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट डेट वही भरेंगे जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर पर लिखा हुआ है। और यूपी के संदर्भ में आप वो भरेंगे जिस दिन आपने बीएससी ऑफिस में ज्वाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं प्रधानाध्यापक से वेरीफाई कब करना है और कैसे होगा। यदि हेडमास्टर छुट्टी पर है तो क्या करें। तो देखिए, जैसे ही आप अपना फॉर्म भर लेंगे, फीस पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म हेडमास्टर के यहाँ शो होने लगेगा। ऐसा नहीं, अगर आप पेमेंट नहीं भी करेंगे तो भी शो होगा, पर हेडमास्टर उसमें कुछ कर नहीं सकता है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। पर अगर हेडमास्टर छुट्टी पर है तो भी और नहीं है तो भी, जो भी हेडमास्टर उस समय इंचार्ज है उससे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करा लीजिए, जो इंचार्ज है उस दिन जिस दिन आप करवा रहे हैं। अगर 1-2 दिन की छुट्टी है तो आ जाने दीजिए, अगर लंबी छुट्टी है तो जो इंचार्ज है वो साइन करेगा सेल्फ डिक्लेरेशन पे। आप इंचार्ज है तो आप ही करेंगे, जो सीनियर मोस्ट होगा तो वो करेगा। और अब रहा सवाल यूडाइस वेरीफाई का। देखिए, यूडाइस में क्या होगा कि जो यूडाइस से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगी। अब यदि उस जो प्रिंसिपल है उसकी डेथ हो गई हो, ट्रांसफ़र हो गया हो, ऐसे में आपको जो नए प्रिंसिपल हैं उनका नंबर जाकर के बीआरसी से यूडाइस में जुड़वाना होगा ताकि ओटीपी आ सके।
ठीक है, जब तक OTP नहीं आएगी आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर पॉसिबल हो तो अच्छा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन और ये दोनों प्रिंसिपल से ही करा लीजिए। एक आध 2-4 10 दिन की छुट्टी हो तो मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। देखिए एप्लीकेशन स्टेटस सब चेक करेंगे अगर फीस पेमेंट के बाद, तो दिखाएगा वेरिफिकेशन पेंडिंग एट स्कूल प्रिंसिपल लेवल। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये कैसे चेक होता है, तो देखिए ब्रिज कोर्स की साइट पर आ जाइए और मेन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ पर आपको लॉगिन कॉर्नर मिलेगा, उसमें टीचर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। फिर जो आपने फॉर्म भरते समय ईमेल डाला था, ईमेल डाल दीजिए। जो आपका पासवर्ड है, पासवर्ड डाल दीजिए। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड बना लेंगे, आपको ईमेल पर वो आ जाएगा रीसेट करने के लिए, उसको डाल करके और नया पासवर्ड लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे ऊपर देखिए दिख रहा है एप्लीकेशन स्टेटस अनपेड एप्लीकेशन, यानी अभी तक जो जिसका फॉर्म मैं दिखा रहा हूँ उन्होंने अपनी फ़ीस पेमेंट नहीं की है। अगर पेमेंट कर दी होती तो ये प्रिंसिपल लेवल के पास पेंडिंग दिखाता है, स्कूल प्रिंसिपल लेवल के पास। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट भी कर दिया पर एप्लीकेशन स्टेटस अनअसाइंड है, अब क्या करें? तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 24 घंटे का वेट कर लीजिए। अगर फिर भी वेरीफाई ना हो तो एक बार यूडाइस स्कूल प्रोफाइल, यूडाइस के ऑफिशियल डेटा उसमें जाकर के देख लीजिएगा कि स्कूल का यूडाइस प्रोफाइल भरा है या नहीं भरा है तो भरवा लीजिएगा, वो हो जाएगा। अब देखिए ये आप देख सकते हैं इन्होंने पेमेंट भी कर दिया है, पर जो एप्लीकेशन स्टेटस है उस पर लिखा है अनअसाइंड एप्लीकेशन। जबकि देखिए साइड में आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, सब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट्स और फ़ी पेमेंट, ये सारी चीज़ों पर टिक है, यानी इन्होंने सारी चीज़ें तो कर दी हैं पर फिर भी जो इनका फॉर्म है वो अनअसाइंड है। ऐसे बहुत लोगों के साथ समस्या आ रही होगी, तो कुछ नहीं, पहले थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो खुद ही असाइंड कर देंगे NIOS वाले, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल से वेरीफाई कैसे कराएं। तो देखिए सबसे आसान तरीका है, आप फिर से ब्रिज कोर्स की साइट पर चले जाइए। ब्रिज कोर्स की साइट पर जाने के बाद जो 3 आड़ी रेखाएं हैं यानी मेन्यू का जो बटन है आपको उस पर क्लिक करना है, क्योंकि उस पर से ही आप टीचर लॉगिन में भी जाते हैं और उस पर से ही आपको प्रिंसिपल से वेरीफाई के लिए भी जाना होगा। तो बहुत आसान है, आप मेन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, उसमें से आपको लॉगिन कॉर्नर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 लॉगिन का ऑप्शन आएगा, टीचर लॉगिन, स्कूल लॉगिन और अदर ऑफिशियल लॉगिन। तो पहले तो आप खुद के लॉगिन करने के लिए आप टीचर लॉगिन पर जाते थे, पर प्रिंसिपल से वेरीफाई कराने के लिए अब आपको जाना होगा स्कूल लॉगिन पर। यहाँ पर आपको बहुत तनाव नहीं लेना है, बहुत आराम से 1 मिनट का प्रोसेस है और वो हो जाएगा। तो जैसे ही आप स्कूल लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका यूडाइस नंबर मांगा जाएगा। तो विद्यालय का यूडाइस कोड एज इट इज़ जो सही है वो भरे। जैसे यूपी में 0 पहले लगता है तो 0 लगा के, और जहाँ 0 पहले नहीं लगता है वो ऐसे भर दें। मोबाइल नंबर वही भरें, मतलब जो भी नंबर आप भरेंगे मोबाइल OTP उसी पे जाएगी जो लिंक होगा। फिर सेंड OTP पर क्लिक करके और OTP फिलअप कर देंगे। एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर डैशबोर्ड के नीचे एप्लीकेशन है उस पर चले जाएंगे और समरी वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप दोस्तों समरी वाली बटन पर क्लिक करेंगे, अब ये मैं उनका फॉर्म दिखा रहा हूँ जिनका फॉर्म फिलअप हो चुका है और वेरीफाई भी किया जा चुका है। सब जैसे ही समरी वाली बटन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए स्लाइड करके देखेंगे तो रेफरेंस नंबर, इनरोलमेंट नंबर अभी सेट नहीं है, इनका नाम दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है। एक्शन पर क्लिक करेंगे तो व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये मैंने वेरीफाई किया हुआ है, तो इनकी फ़ोटो है, अप्रूव्ड। आपको हर ऑप्शन पे अप्रूव का लिखा रहेगा, फ़ोटो होगी, साइन होगा, साइन के नीचे फिर आपको मिल जाएगा उनका डिग्री होगी, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। तो सारी चीज़ों के नीचे आपको अप्रूव करके अपॉइंटमेंट लेटर देखिए है, तो 5 चीज़ें होंगी, एक एक करके आप सबको अप्रूव करके नीचे आ जाएंगे। सबसे नीचे जो ऑप्शन होगा वो होगा अप्रूव एंड रिजेक्ट, तो उस पर भी आप अप्रूव पर क्लिक करके एक रीज़न देगा कि क्या आप लिखेंगे, लिख दीजिए कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, या जो भी आपको लिखना है वो लिख करके छोड़ दीजिए, अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद देखिए जब आप देखेंगे उसके नीचे लिखा रहेगा वेरिफिकेशन पेंडिंग एट स्टेट नोडल ऑफिसर, उसके नीचे लिखा है ना रिव्यूड बाय स्कूल प्रिंसिपल, यानी स्कूल प्रिंसिपल ने इसको फॉरवर्ड कर दिया और अब ये स्टेट नोडल ऑफिसर के पास आपका फॉर्म है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, इतना सा काम है। अब बात करते हैं यूपी के शिक्षक फॉर्म भरे या नहीं। देखिए दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले घोषणा की थी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि हम ब्रिज कोर्स कराने वाले हैं। 1 महीने का टाइम भी उसने हलफनामे में लिखा था। तो ऐसे में अभी आदेश भले ना आए पर आप फॉर्म भर लीजिए और निश्चिंत होकर के फॉर्म भरिए। आदेश भी आ जाएगा और ये मत सोचिए कि आदेश नहीं है तो डाइट वाले नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना फीस कम होने वाली है। इसलिए निश्चिंत होकर के फॉर्म फिलअप करिए और
मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक आध हफ्ता वेट करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्म में संशोधन हो सकता है यदि आपने फॉर्म गलत भर दिया? क्योंकि बहुत लोगों ने ज्वाइनिंग डेट गलत भर दी, किसी ने नाम गलत भर दिया, माता पिता के नाम में इधर उधर हो गया। तो देखिए, एक तरीका तो है, लेकिन एक रिस्क भी उसमें है कि अगर आपने रिजेक्ट किया प्रिंसिपल लेवल पर जाकर के फॉर्म को, अभी तक चूंकि मैंने किया नहीं है इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, पर हाँ उसमें संशोधन तो होगा। पर संशोधन में क्या फॉर्म फीस पेमेंट का नुकसान ना हो जाए, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। पर हाँ, संशोधन का मौका आपको वहाँ से मिल जाएगा। अप्रूव और रिजेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर के आप अप्रूव की जगह रिजेक्ट पर जिस चीज़ के लिए क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से आपके फॉर्म आपके पास वापस आ जाएगा कि आप इसको फिर से सही डिटेल्स भर के भेजिए। तो वहाँ से ये एक ऑप्शन है, एक कहें कि उम्मीद की किरण है। अभी हम दिखाएंगे आपको कि कैसे वो सारी चीज़ें होंगी। पर जिसका फॉर्म है उसमें अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो ये संशोधन नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, कुछ लोगों की OTP भी नहीं आ रही है यूडैस पोर्टल के लिए, तो उनका कैसे करेंगे? यूडैस OTP कैसे आएगी, उसके बारे में भी दोनों को एक साथ जानते हैं। फिर से देखिए, ब्रिज कोर्स की साइट पर चले जाएंगे और फिर से मेन्यू के बटन पर लॉगिन कॉर्नर में चले जाएंगे। वहाँ पर आपको स्कूल लॉगिन में चले जाना है, यूडैस कोड भर दीजिए, जो भी आपको यूडैस कोड है। अब कुछ लोगों का यूडैस कोड भरने के बाद OTP नहीं आ रही है, जानते हैं क्यों? क्योंकि नीचे एक नंबर लिखा है 3 4 5 ऐसे करके। तो उस पर क्या करना है आपको, वो डॉट 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 स्टार बने होंगे, आपको उसको बैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए जो सही हो। अगर आप गलत नंबर भी दोस्तों भरेंगे ना, तब भी ये OTP उसी मोबाइल पर जाएगी जो मोबाइल उससे लिंक है यूडैस से। तो कुछ लोगों का यूडैस से लिंक न होने के कारण भी OTP सही से नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि मैंने 2-3 बार गलत नंबर भी भर के ट्राई किया, तो OTP उसी नंबर पर जा रही है जो यूडैस से लिंक है। तो ऐसे में निश्चिंत रहिए, आप नंबर भरिए, OTP तो उसी पर जाएगी जो यूडैस से लिंक है। ठीक है, तो देखिए OTP मैंने भर दी। अगर आप जो आँख वाली बटन है उस पर क्लिक करके भरेंगे तो आसानी से आप देख करके नंबर भर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा है कि आप वैसे ही भरिए। देखिए, सेंड OTP पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे जो फ़ोन है मेरा, उस पर OTP आ जाएगी। वहाँ से हम OTP फिलअप कर लेंगे और वेरीफाई कोड पर जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को फिलअप कर लेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन हो जाना है, आप लॉगिन कर लेंगे। ऊपर आपके स्कूल की डिटेल्स दिखाएगा और देखिए दिखा रहा है ना, पेड एप्लीकेशन 0, अनपेड एप्लीकेशन 1। अभी तक फीस पेमेंट नहीं हुआ है इसलिए ये एप्लीकेशन अनपेड है। पेड होता तो रिजेक्ट और अप्रूव का ऑप्शन आता, पर अनपेड है इसलिए अभी ये ऑप्शन नहीं आएगा। आइए देखते हैं कहाँ से एप्लीकेशन की डिटेल्स आपको मिलेंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और ऊपर की तरफ चले जाएंगे एप्लीकेशन वाले फॉर्म में। एप्लीकेशन पर क्लिक करके और समरी पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए दे रहा है सर्च करने के लिए। अगर आपको ढूंढना है थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको हमारा फॉर्म दिख जाएगा। देखिए ये रहा अनपेड एप्लीकेशन, डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका है उनका नाम है और एक्शन की, तो एक्शन पर आप क्लिक करके व्यू डिटेल्स पर जाएंगे तो देखिए लिखा है अनपेड एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन इज करेंटली अंडर रिव्यू बाय द असाइंड ऑफिसर, यू आर नॉट असाइंड टू दिस एप्लीकेशन, प्लीज़ वेट फॉर द डेजिग्नेटेड असाइंड। तब तक आपको असाइन नहीं होता, आप वेट कर लीजिए। यानी प्रिंसिपल के लिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ा वेट करिए। अभी ये अनपेड है, अगर पेड होता तो अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन आता। पर मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिजेक्ट तभी करें जब बहुत अनिवार्य स्थिति हो, अदरवाइज इसको अवॉइड करिए। हाँ, अगर मेजर फॉल्ट है तो आप रिजेक्ट कर करके उसमें एडिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।